कोशिश कीजिए मेरे साथ। टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि टीआरई 1 में उतना कम कट ऑफ क्या, जो कि बहुत बीपीएससी एग्जाम ली। टीआरई 2 में उससे कट ऑफ दुगुना हो गया, शतक भी लग गया। टीआरई 3 में क्या हो सकता है? आखिरकार ऐसा ट्रेंड कैसे चला? देखिए, ये थोड़ा समझना होगा कि टीआर 1 में कट ऑफ एकदम नीचे था और टीआर 2 जो हुआ वो एकदम 2-3 महीने के अंदर में हो गया। अब ऐसे में विद्यार्थी बहुत ज्यादा पढ़ लिए, बहुत इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाई कर लिए कि वो, अब चूंकि हम लोग तो पढ़ाते हैं क्लास में तो हम लोग वो चीज भी देख ही रहे थे, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा था। लेकिन जब कट ऑफ आया, रिजल्ट आया, तो टीआर 2 के कट ऑफ बहुत हाई चला गया, 90 प्लस गया, किस किस विषय में 100 छू दिया, 100 क्रॉस कर गया। तो बहुत सारे चीज फैक्टर्स रहे जिन्होंने इसको इम्पैक्ट किया और रिजल्ट को इम्पैक्ट की वजह से कट ऑफ आपका हाई चला गया। अब टीआर 3 में यही डायलेमा चल रहा है कि टीआर 3 में क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये टीआर 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा या फिर ये क्या टीआर 1 के जैसा होगा। इस तरह की स्थितियां विद्यार्थियों की भी चल रही है। तो अब है कि जो कट ऑफ को इम्पैक्ट करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहले तो जैसे कि टीआर 1 और टीआर 2 में आप देखिए लगातार, और आप लोग रिपोर्ट कर ही रहे हैं, लगातार फर्जी शिक्षक निकाले जा रहे हैं। सर, विद्यार्थी के मन में एक ये प्रश्न है कि टीआरई 1 का कट ऑफ उतना कम था, तब उतना फर्जी मिले। क्या ये भी हो सकता है टीआरई 2 में कट ऑफ बढ़ गया, यानी फर्जीवाड़ा ज्यादा हो गया होगा, दुगुना हो गया? ये आरोप चल रहा है। देखिए, बिल्कुल ये आरोप चल रहा है और इसीलिए ये संदेहास्पद है, क्योंकि कोई साल भर का तो टाइम मिला नहीं किसी को, वही 2-3 महीने का टाइम मिला। और ऐसा भी नहीं था कि बहुत सारा एग्जाम हो गया है कि लोग एक्सपीरियंस्ड हो गए। एक ही एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम के बाद दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए बहुत लंबा टाइम नहीं मिला था, फिर भी कट ऑफ इस लेवल पे चला गया। तो ये जरूर मतलब संदेहास्पद स्थिति है और आयोग को थोड़ा सी ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, जिससे कि विश्वसनीयता बढ़े और लोग विश्वास कर पाए कि किस तरीके से चीजें इस तरह से इंक्रीज करती है। एक प्रश्न ये है, आप लोग टेस्ट लेते होइएगा, आप लोग पेज भी बता देते हैं कि लुसेंट या कोई चैप्टर का इतना पढ़ के आइए, हम आपके टेस्ट लेंगे। उसमें विद्यार्थी टारगेट दिया जाता है कि 2 घंटा में पढ़ के आइए, 1 दिन में पढ़ के आइए। 100 में 100 5 विद्यार्थी भी नहीं कर पाते हैं, जबकि लुसेंट होता है सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, या कोई जीएस का किताब होता है। लेकिन एग्जाम का प्रेशर होता है। अतुल सर बोल रहे थे कि प्रश्न टीआरई 2 में बहुत आसान कर दिए, कितना भी आसान कर दिए तो उतना छू जाना, ये तो एक संदेह लगता है। बिल्कुल, देखिए, अब एक चीज और मैं बताऊं कि जो लुसेंट की बात तो हम लोग कभी नहीं करते हैं, मतलब जो भी शिक्षक करते हैं, बिल्कुल हमने हमेशा एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बुक्स की बात करी है कि एनसीईआरटी आप लोग पढ़िए। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जब कहा जाता है, टारगेट दिया जाता है, सिलेबस चैप्टर पता रहता है और ये कहा जाता है कि इतना में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना पढ़ के आइए, फिर भी विद्यार्थी गलती करते हैं, फिर भी वहां पे दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ इतना 2-3 महीना में टीआर 1 टीआर 2 के बीच जो गैप रहा, उस गैप में इतनी क्या पढ़ाई हुई कि इस तरीके से चीजें हुई, है ना। तो इससे जरूर संदेहास्पद स्थिति तो बनता है। तो आप क्या मांग करते हैं टीआरई 1 टीआरई 2 का फिर से एक अच्छा से जांच हो जाए? देखिए, जांच तो होना ही चाहिए, जांच तो होना चाहिए कि किसी भी हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है और डेमोक्रेटिक कंट्री में ट्रांसपेरेंसी एक सबसे बड़ी चीज होती है, पारदर्शिता। तो पारदर्शिता को आयोग को भी मानना चाहिए, सरकार को भी और विद्यार्थी को भी। जब पारदर्शिता रहेगी तो हम लोग जो ये बात कर रहे हैं आज कि क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ दिख नहीं रही। समस्तीपुर में 3 का रिजल्ट हुआ, 5 का ज्वाइनिंग हो गया। बिल्कुल, तो इसीलिए ये हो रहा है। तो इसलिए बिल्कुल ये चाहिए कि आप निष्पक्षता के साथ जांच कराइए, अपना एक पटना में एक टीम बिठाइए और आप पटना में टीम बिठा करके और प्रैक्टिकल तौर पे आप वहां पर भी लोगों को भेजिए, वेरिफिकेशन कीजिए। एक तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये वेरिफिकेशन इंस्टॉलमेंट में क्यों हो रहा है, अब फर्जी प्राण नंबर कैसे आ गया? बिल्कुल, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि संदेह की स्थिति में है और संदेह के घेरे में है, और ये सब चीज कहीं ना कहीं अल्टीमेटली कट ऑफ को इम्पैक्ट करता है। तो अगर ये सारा चीज टीआर 3 में अगर कट ऑफ को हम लोग जो बता रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं हो, इसके लिए सरकार 2-3 चीज काम कर लेगी तो फ्लैक्चुएशन नहीं आएगा। क्या क्या? जैसे पहला बात तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट आप कर लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप पहले करा लीजिए, और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जितना सीट है उस सीट पर रिजल्ट दीजिए। ये तीनों चीज अगर सरकार कर लेती है तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि कट ऑफ के में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। 15 अंक तक कम हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, 15 अंक, बिल्कुल। क्योंकि आप देखिए ना, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होगा तो जो बीएड वाले हैं, तो बीएड वाले तो तीनों जगह दे रहे हैं ना एग्जाम, तीनों जगह दे रहे हैं। वो 6 to 8 में भी है, वो 9, 10 में, 11, 12 में भी है, और तीनों जगह पास भी हो जाएंगे।
तो ज्वाइन एक ही जगह करेंगे, 2 को सीट खाली हो गया। डीएलएड वाले हैं, सीटेट का दोनों पेपर पास है, तो 1 to 5 में भी है, 6 to 8 में भी है, वो दोनों जगह पास करेंगे। आप समझ रहे हैं, मतलब एक विद्यार्थी 2 जगह पास करेगा जो डीएलएड का है, एक विद्यार्थी जो बीएड का है वो 3 जगह पास करेगा, ज्वाइन एक ही जगह करेगा। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो वो सारा सीट जो खाली होगा वो सब किसको मिलेगा? जो विद्यार्थी फॉर्म डाले हैं, एग्जाम दिए, उनको मिलेगा। तो अगर वो बाइफर्केशन हो जाता है तो बड़े स्तर पर कट ऑफ गिरेगा और अधिक से अधिक लोगों को, विद्यार्थियों को रोजगार मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या इसी कारण से आप लोग का कट ऑफ कभी कभी नहीं मैच करता है? क्या यही फैक्टर काम कर जाता है? ये सबसे बड़ा फैक्टर है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट सबसे बड़ा फैक्टर। इसके साथ एक जो और सबसे बड़ा फैक्टर वो है टोटल सीट पर रिजल्ट नहीं देना, क्योंकि कोई भी एनालिसिस करता है तो वो सीट के आधार पर ही एनालिसिस करता है। सीट पर आप एनालिसिस करते हो? बिल्कुल, हर कोई वही करता है, कोई भी करेगा, इवन स्टूडेंट भी, विद्यार्थी भी करेगा। तो किस आधार पे करेगा कि इतना सीट है, इतना अपियरिंग है और इतना पर रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन जब सीट है 87,774, आज जब आप रिजल्ट में देंगे 50,000 पर, तो हमारा क्या, भगवानों का बनाया हुआ कट ऑफ सही नहीं होगा, भगवान का भी सही नहीं होगा। आप पहले से अगर ये तय कर लिए हैं कि टोटल सीट पे हमको रिजल्ट देना ही नहीं है, तो हम या सब कोई टोटल सीट के आधार पे अपना कैलकुलेशन करता है, उसी पर अपना कट ऑफ रिलीज करता है। और अगर सरकार कह दे 87,000 सीट है, रिजल्ट लाएगी 40,000 पर, 50,000 पर, तो बिल्कुल कट ऑफ, मैं कह रहा हूं, मेरा बताया कट ऑफ एकदम खराब हो जाएगा, किसी का भी खराब हो जाएगा। क्योंकि एक प्रश्न ये है, आज तक कोई ऐसा अजूबा आयोग देखे या ऐसा कोई अजूबा एग्जाम देखे जिसमें ज्वाइनिंग करा दिया जाए, पेमेंट उठा लीजिए, उसके बाद प्रधानाध्यापक लेकर जाएंगे, जो कि डेस्क बेंच बेच देते हैं, प्रधानाध्यापक पैसा ले लेते हैं, वो सहार का खा जाते हैं, थाली बेच देते हैं, उनको 10 लाख 5 लाख रुपया मिले थे। यहाँ फर्जीवाड़ा नहीं बिल्कुल ये हो रहा है ना, ये तो दिख रहा है ना हम लोग को, ये दिख रहा है। ये एलिगेशन लगाने वाली कोई चीज नहीं है, ऐसा नहीं कि हम आरोप लगा रहे हैं व्यवस्था पे, सरकार पे। ये सरकार भी देख रही है और सरकार के जो अधिकारी है वो वही तो पकड़ रहे हैं, और उन्हीं के माध्यम से तो लोग पकड़ा रहे हैं। तो जब लोग पकड़ा रहे हैं तो इसका मतलब कि गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी हो रही है। टीयर 1 में भी जाली पकड़ा रहे हैं, टीयर 2 में भी अलग अलग तरह के लोग जाली पकड़ा रहे हैं। तो ये पकड़ा रहे हैं क्योंकि खामियां हुई है और गड़बड़ियां हुई है, तो इसको नहीं करेंगे तो ही जाकर के चीजें ठीक रहेंगी। अगर ऐसा होगा तो ये गड़बड़ है, और बिल्कुल ये एक अजूबा है, यूनिक आयोग है जो इस तरीके से हो रहा है कि रिजल्ट के बाद टीवी हो रहा है, रिजल्ट के बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, हर एग्जाम में आपको पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया जाता है, तब जाकर के चीजें होती हैं। यहाँ पर ये पहले कर लेना, फिर रिजल्ट देना, फिर बाद में निकालना, ये सब चीज भी आपको कहीं ना कहीं सीट इंपैक्ट करता है और कट ऑफ को इंपैक्ट करता है और विद्यार्थियों कट ऑफ हाई। सर अब 9th 10th का विद्यार्थी उसी के लिए वेट करेंगे, इतना समय हो गया, क्योंकि उन लोगों को बताना जरूरी होता है। वो लोग आते हैं और शिक्षक को कमेंट लगते हैं करने कि आपका कट ऑफ सर गलत हो गया, आपके अनुसार हम सुरक्षित थे लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया। लेकिन ये बात को ध्यान नहीं देते हैं कि शिक्षक सोचते हैं 87,774 रिजल्ट मिलेगा, लेकिन वह मिल जाता है 45,000 रिजल्ट, 40,000 रिजल्ट, तो ये फेल हो जाता है। क्या आपके अनुमान से है, थोड़ा बता। पहले तो मैं विद्यार्थी को यही कहूंगा कि शिक्षकों पर, क्योंकि अल्टीमेटली आप भी शिक्षक बनेंगे जाकर के, अब पहले तो इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी भाषा शैली, आपका अनुशासन और आपकी मर्यादा आपकी पहचान है। तो आप कमेंट भी करें तो मर्यादित होकर करें, अमर्यादित होकर ना करें। क्योंकि आप ये ठीक है, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप कुछ भी लिख के चलिए, कोई आपको पकड़ने वाला नहीं है। लेकिन आप बुर्बक है, बेवकूफ है, आपको पता नहीं, अगर चाहने पकड़ने वाला चाहते तो पकड़ लेगा। हर चीज का आईपी एड्रेस है, कहाँ भागिएगा आप, है ना, हर चीज से आप ये हो जाएगा। लेकिन लोग इग्नोर करते हैं, विद्यार्थियों को समझ खाता है, आप जो लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी से ये उम्मीद नहीं किया जाता है कि वो इस तरीके से कुछ भी ये कहे। ठीक है, चलिए कट ऑफ में हम लोग आते हैं कि देखिए कट ऑफ क्या हो सकता है। 87,774 पे आता है तो, या फिर इससे आगे ऐड होता है तो क्या स्थिति रहेगी। अगर हम यहाँ पर बात करें आपको मैथ के विषय में, 9th 10th में, कि मैथ में क्या रहेगा, तो मैथ में मेरा जो अनुमान है, टोटल सीट पे अगर रिजल्ट आता है, कोई उसमें कमी बेसी नहीं होती है, तो कट ऑफ जो है वो 90 पर अगर आप हैं, 90 पे अगर आप हैं, तो आप 90 प्लस में अगर आप हैं तो आप सेफ फील कर सकते हैं। 90 प्लस अगर आप हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी में तो आप सेफ फील कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और कोई महिला है 9th 10th में मैथ के अंदर में, वो अनरिजर्व्ड में 80 भी अगर उन्होंने कर लिया तो अपने आप को वो सेफ फील कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत। बाकी का क्या क्या अंतर हो सकता है, देखिए अगर आप ईडब्ल्यूएस में अगर आप देखिएगा कि ईडब्ल्यूएस में क्या रहेगा, तो ईडब्ल्यूएस में 85 प्लस, अगर 85 प्लस ईडब्ल्यूएस में अगर कोई विद्यार्थी कर ले रहा है तो वहां पर वो
सेफ है। 5-5 3-3 हाँ, नंबर 3-3 नंबर का अंतर रहेगा सब में। अब जनरल यूआर में 10 नंबर का वहां पे अंतर रहेगा, उसके बाद से वहां पे भी 5-5 नंबर का अंतर आपको रहेगा मैथ के अंदर। अब मानिए मैथ्स में ही 11-12 का क्या हो सकता है? हाँ, मैथ में 11-12 की अगर बात करें तो मैथ 11-12 में भी 90 से कम रहने का यूआर में चांस नहीं रहेगा। 90 से कम रहने का चांस रहेगा, लेकिन 90 अगर आप कर लिए हैं वहां पर भी तो आप सेफ फील कर सकते हैं। 11-12 के अंदर भी अगर आपने 90 कर लिया है आप सेफ फील कर सकते हैं, आपको ज्यादा असुविधा बाकी कट ऑफ लोगों में क्या अंतर है? एसएसटी जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया, ईबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, इन लोगों का देखिए, अगर वो 90 रहेगा, ईडब्ल्यूएस है 85 में रहेंगे तो आप सेफ पोजीशन में है। अगर आप ओबीसी में है 80 में है आप सेफ में है, ईबीसी में है 75 पे है आप सेफ है, मतलब 75 से ऊपर है आप सेफ है। अगर आप ये एससी में है 70 प्लस है तो आप सेफ है। एसटी में है अगर आप ये 65 प्लस है आप सेफ है। अगर आप डिसेबिलिटी में आते हैं अगर 60 पे है तो आप सेफ है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर महिला में हमने ये आपको 80 रहेगा तो महिला में अगर आप 75 पे हैं ईडब्ल्यूएस के अंदर में आप सेफ है। अगर आप 70 पे हैं ओबीसी में आप सेफ है। 65 पे हैं अगर आप ईबीसी में आप सेफ है। अगर आप एससी हैं 60 में सेफ है। 55 पे आप एसटी में सेफ है और 50 पर आप पीएच में सेफ है, आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब एसएसटी पर आते हैं 9th 9th एसएसटी में अगर मैं मानता हूं कि अगर आपको 80 से 85 के बीच में अगर आपने सही कर लिया है यूआर में तो आप सेफ हैं एसएसटी के विषयों में। अगर आपने 80 से 85 के बीच में सही कर लिया 9th 11 में तो विषय हिस्ट्री में अगर आप हैं, और हिस्ट्री में कह रहा हूं कि हिस्ट्री में अगर आप 85 प्लस कर लिए हैं यूआर में मेल में आप सेफ हैं। 75 प्लस अगर यूआर फीमेल है आप सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। और कैटेगरी वाइज जो 75 मैंने यूआर फीमेल का बताया, 85 हमने मेल का बताया, तो उसमें 5-5 नंबर का अंतर 3-3 नंबर का अंतर अगर देख कर लेते हैं तो उसमें आप हिस्ट्री में सेफ है। पॉलिटिकल साइंस का पेपर टफ था, पॉलिटिकल साइंस में हार्ड 11-12 पीजीटी की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर अगर 11-12 में पॉलिटिकल साइंस में 75 प्रश्न भी अगर किसी विद्यार्थी ने यूआर में सही कर लिए हैं तो उनको दिक्कत नहीं होगी, वो सिलेक्ट होने के चांसेस उनके रहेंगे। और महिला में 65 अगर उन्होंने कर लिया है फीमेल में तो वो वहां पर सिलेक्ट होने के चांस रहेंगे। और कैटेगरी वाइज इसमें 5-5 नंबर का 3-3 नंबर का अंतर रहेगा। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में अगर 80 प्लस आपने कर लिया है 11-12 में ज्योग्राफी में 80 प्लस कर लिया है कोई दिक्कत नहीं है। फीमेल 70 प्लस कर लिए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, बाकी कैटेगरी वाइज उनको 5-5 नंबर का 3-3 नंबर का अपना जो है सो अंतर रहेगा, वो उससे अपना मिला सकते हैं। इसके अलावा अगर बात है इकोनॉमी का पेपर का क्या रहेगा, इकोनॉमी में भी अगर आपने 80 कर लिया है 75 ही सेफ है, इकोनॉमी में 75 ही सेफ है। 75 प्लस अगर आप इकोनॉमी में किए हुए हैं तो वहां पर भी आपको कोई दिक्कत और कोई समस्या आपको नहीं होगी। और फीमेल में 65 आपने किया है तो वहां पर भी आपको कोई समस्या नहीं, बाकी कैटेगरी वाइज आपको 5-5 नंबर का अंतर रहेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की अगर बात करें साइंस के अंदर में कि साइंस में क्या रहा, तो मैथ में हम लोग बात कर लिए थे। साइंस में हमने बात किया था कि अगर फिजिक्स है आपका विषय, फिजिक्स में अगर आपने 70 तक भी कर लिया तो आप यूआर में मेल में सेफ है। 60 फीमेल में कर दिया है आप सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप केमिस्ट्री में है 75 के अप्रोक्स में है आप तो आपका कोई दिक्कत नहीं हो। तो 75 से 80 के बीच में केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में 75 से 80 के 80 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। 75 से 80 के बीच में है तो आप यहाँ पर सेफ है। यूआर मेल के अंदर में फीमेल का वही 65 से 70 के बीच में रहेगा, वहां पे अगर आप हैं तो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी कैटेगरी वाइज में 5-5 नंबर का 3-3 नंबर का अंतर जो है सो रहेगा। तो इस प्रकार से कुछ बाकी 9th का बताइए एसएसटी का। 9th एसएसटी मैंने कहा कि अगर कुछ में आप अगर 80 से 85 के बीच में अगर आप हैं तो आप सेफ फील कर सकते हैं। 80 से 85 की। हिंदी का क्या होगा? हिंदी में 80 प्लस 9th में 80 प्लस होना चाहिए हिंदी के अंदर में, तो आप सेफ है। इंग्लिश में 70 कर लिया है अगर आप सेफ है, कंप्लीटली 70 कर लिया एकदम सेफ है। कितना? और अगर संस्कृत में भी अगर आप 70 पे हैं आप सेफ है, कोई दिक्कत आपको नहीं। उर्दू में मेरा मानना है कि 75 मतलब 65 दुगुना मात्र मतलब 65 से 70 के बीच में है तो सेफ रहेंगे। मतलब 65 से 70 मतलब दुगना है, एक सीट पे 2 लोग फाइट कर रहे हैं। 65 से 70 के बीच में है तो आप सेफ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे बोटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे विद्यार्थी कम है सीट ज्यादा है। हाँ। क्या उस कंडीशन में केवल विद्यार्थी अगर क्वालिफाई करते हैं तो उनका रिजल्ट हो जाएगा या नहीं होगा? क्योंकि टीआरई 2 में देखे होइएगा सीट खाली रखा गया, रिजल्ट नहीं दिया गया, क्या उम्मीद करें? देखिए मतलब ऐसा नहीं हुआ कि केवल क्वालिफाई कर गए तो हो सकता है कि आयोग रिजल्ट ना दे केवल क्वालिफाई पे, लेकिन हाँ अगर आप देना चाहिए कि नहीं मतलब, लेकिन जो रूल है आपका जो रूल है कि आप क्वालिफाई एक मार्क्स रखे हुए हैं, स्टूडेंट क्वालिफाई कर गया और सीट फुलफिल नहीं हो रहा, देना तो चाहिए। लेकिन आप नहीं दे रहे हैं वो ठीक बात नहीं है, वो आपको देना चाहिए। लेकिन हाँ अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहता है विद्यार्थियों का तो आयोग को लेना बनता है।
टीआरई 3 वाले विद्यार्थी जितने हैं उनसे मैं यही उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को वहां तक पहुंचाइए ताकि आपका फर्जीवाड़ा टीआरई 3 में रुक सके। फर्जीवाड़ा कैसे रुकेगा? जब 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दिया जाएगा। फर्जीवाड़ा कैसे रुकेगा? जब 87,774 पद है, उतना पद से 1.5 गुना दिया जाए या उतना रिजल्ट दिया जाए। आपका फर्जीवाड़ा कब रुकेगा? जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल सिलेक्शन होने से पहले हो जाए। रिजल्ट कब तक आ सकता? रिजल्ट का देखिए सितंबर का डेट था रिजल्ट आने का, लेकिन सितंबर में किसी भी स्थिति में चांस नहीं बन रहा है सितंबर में आए, तो ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक या इवन आप सेकंड वीक तक भी चला जाए तो ये आश्चर्यजनक बात नहीं होगा, क्योंकि विलंब हो रहा है और आगे भी ये विलंब होता रहेगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से स्थिति है तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक के मिड तक आ जाना चाहिए। क्या रिस्पॉन्स की फिर से जारी किया जाएगा? देखिए करना तो चाहिए, करना चाहिए आयोग को। नहीं जारी होता है तो विद्यार्थी का विश्वास कितना बना रहे? विश्वास कमेगा, विश्वसनीयता नहीं है, विश्वसनीयता जो है वो नहीं है विद्यार्थियों की, तो विश्वसनीयता के लिए ये करना पड़ेगा कि विश्वसनीयता जो है वो बनी रहे। इसके लिए रिस्पॉन्स की आयोग को देना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी जितनी होगी आयोग की विश्वसनीयता उतनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा आयोग स्वच्छ माना जाएगा और विद्यार्थियों की उस पर विश्वास बनेगी, उसका साख मजबूत होगा। तो अपने साख को मजबूत करने के लिए रिस्पॉन्स की देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देखिए एक एक बिंदु पर बहुत कड़वा मैंने सवाल पूछा और अभिजीत दुबे सर एक एक बात को जवाब दिए। आखिरकार कट ऑफ क्या क्या प्रभावित करता है, आखिरकार कट ऑफ जब नहीं लड़ता है तो विद्यार्थी क्यों कमेंट करते हैं, उसका रीजन नहीं जानते हैं। तो दोस्तों आपने सुना इस वीडियो में क्या कुछ बातें बताई गई हैं कट ऑफ को लेकर, रिज़ल्ट को लेकर। अक्टूबर के पहले दूसरे सप्ताह में रिज़ल्ट जारी हो सकता है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। तो दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। धन्यवाद।